अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक फरिश्ता। आज उस्मान को अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 माह की तनख्वाह एक साथ मिली तो मालिकों ने चौथे माह की तनख्वाह भी दे दी। वो घर पहुंचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत ज्यादा खुश थे। उस्मान ने अपनी सारी तनख्वाह वालिद के हाथ पे रखी और वालिदा ने तनख्वाह का तीसरा हिस्सा खुदा की राह में खर्च करने की नीयत से अलहदा कर दिया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर का राशन खरीद लिया जाएगा जो दूर एक मोहल्ले में रहती है। उस्मान उसी वक्त गया, राशन खरीद कर लाया। घर में आज इसके लिए बहुत से खानों का एहतमाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर इसने लजीज खानों के मजे उड़ाए और सफर की थकावट दूर करने के लिए फौरन रजाई में घुस गया। इसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं कि अचानक इसे उस बेवा औरत उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इसने इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचा दूं, लेकिन इसकी तबीयत में सुस्ती थी तो इसने सोचा कि कल सुबह उठकर सबसे पहला काम यही करूंगा। वो आंखें बंद करके लेट गया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि इसको ख्याल आया कि मैं तो पेट भरकर लजीज खानों का मजा ले चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेवा के यतीम बच्चे भूखे हों। इस ख्याल ने इसे सोने नहीं दिया। वो इसी वक्त उठा, उसने चादर ली और राशन का थैला उठाकर उस बेवा औरत की तरफ पहुंच गया। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज्यादा थी और भारी थैला उठाने में उसे काफी मुश्किल हो रही थी। एक दूर के मोहल्ले में उस बेवा औरत का घर था। इसका शौहर मजदूरी करता था और उसके 4 बच्चे थे। एक हादसे में इस बेचारी के शौहर की मौत हो गई और अब इसके बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं था। उस्मान जल्दी से उस बेवा औरत के घर पहुंचा। घर क्या था, बस एक छोटा सा खंडर, एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा, सेहन और उसी के गिल 4 दीवारी थी। दरवाजा खटखटाया तो एक 4 साला बच्ची बाहर आई जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमायां। वो इसके चेहरे को देखे जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ए खुदा, किसी बच्चे पर ऐसा वक्त ना आए। इस बच्ची ने एक पुराना सा कपड़ों का जोड़ा पहन रखा था और शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी भी। पांव नंगे थे, वो भी ऐसी सर्दी में जो पैरों को जमा कर रखते। इसने कुछ कहे बगैर राशन वाला थैला जमीन पर रखा। थैले को देखकर वो बच्ची बोली कि क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि वो हैरान हो गया। एक बार इस बच्ची ने वही सवाल दोहराया। उस्मान ने मुस्बत जवाब में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कहती जा रही थी कि अम्मी फरिश्ता आ गया है, अम्मी फरिश्ता आ गया है। और फिर 2 छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए। वो कभी मुझे देखते तो कभी थैले को। वो खुशी से लोट पोट हो रहे थे। उस्मान की आंखों में आंसू थे, होंठ कपकपा रहे थे और जिस्म पर लर्जा तारी हो गया था। खुदाया, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझे गुनाहगार को फरिश्ता समझे बैठे हैं? वो इन्हीं सोचों में गुम था कि इतने में एक औरत जो इन बच्चों की माँ थी दरवाजे पे आई और धीमे आवाज में कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती थी कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शोहर भी मेहनत मजदूरी करते थे मगर कभी किसी के सामने सवाल के लिए हाथ नहीं फैलाया। इनके चले जाने के बाद बच्चों की देखभाल करने वाला कोई न था। रिश्तेदारों ने भी हाथ खींच लिए और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते। मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोगों की मदद आ जाती है तो घर में कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना लेकर आएगा, इसीलिए ये बच्चे आपको फरिश्ता समझे बैठे हैं। इस औरत ने अल्लाह के हजूर शुक्राने के नफल अदा किए, उस्मान को ढेर सारी दुआएं दी, उसका शुक्रिया अदा किया और उससे राशन वाला थैला ले लिया। वो वहां से वापस लौट आया। इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। इसने जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रहा था। इसने अंदाजा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। वो घर आया तो माँ ने पूछा कि बेटा, इतनी रात और शदीद सर्दी में कहाँ चले गए थे? वो बेसाख्ता बोल पड़ा कि मैं फरिश्ता बनने गया था। नाजरीन, हमारे इर्द गिर्द बहुत से गुरबा होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और मदद करने वालों के हाथों के मुंतजर रहते हैं।
ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔